हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वल प्रॉब्लम पे जो मुझे मेरे स्टूडेंट ने भेजी है, जिसने अभी रिसेंटली डेलोइट का सीक्वल इंटरव्यू अटेंड करा है एंड ये क्वेश्चन उसको नहीं आया था। तो ये बोल रहे हैं, राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फाइंड द प्रोडक्ट whose total sales revenue has increased every year and include these columns in the result. So now let's see that how we can do that one. तो पहले हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करना है इसका स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद फाइनली हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इन द SQL सर्वर। तो मैंने यहाँ पे सेम टेबल्स एक्सेल में कॉपी कर लिए हैं। तो हमारी दो टेबल्स हैं। पहले टेबल में प्रोडक्ट आईडी है, ईयर है, सेल्स है, सो इट इज मोर लाइक अ ट्रांजैक्शन टेबल। और दूसरी हमारी मेन टेबल है जिसमें हमारा उस प्रोडक्ट का नेम है और कैटेगरी है। ठीक है, तो अभी हम ये टेबल यूज में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा सेल्स वैल्यू है और यही हमसे पूछा गया है कि जो आपका सेल्स रेवेन्यू है इंक्रीज हो रहा है हर साल, तो हमको वो वाले रिकॉर्ड फाइंड करने हैं या वो वाला प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है जहाँ पे सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये पहला वाला देखते हैं। इट इज द, ये हमने प्रोडक्ट आईडी पे क्लब करा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क करता हूँ एक बार को, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये मेरा थर्ड हो गया। ठीक है, तीन ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे। ये तीन ट्रांजेक्शन इन द सेंस, ये तीन प्रोडक्ट के ट्रांजेक्शन्स हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2019 से 2021 यहाँ पे पहले 1 लाख सेल थी, फिर 1,20,000 हुई, फिर 95,000 हुई, तो यहाँ पे कम हो गई। तो ये हमको नहीं दिखाना आउटपुट में। यहाँ पे हमारी थी दूसरे के लिए फॉर द सेकेंड प्रोडक्ट आईडी, ये कौन सा है, ये हमारा क्लोथिंग के अंदर जीन्स। तो यहाँ पे 19, 20, 21 3 साल का डेटा है, 50,000, 60,000, 65,000। तो यहाँ पे ये बढ़ रही है, तो ये हमारा आउटपुट में आना चाहिए। और आउटपुट में हमको चाहिए प्रोडक्ट आईडी, नेम एंड कैटेगरी। तो हमारा ये जो है, ये हमारा आइडली दिस शुड बी अवर आउटपुट। ठीक है, थर्ड वाले में क्या हो रहा है, 30,000, 45,000, 40,000, तो यहाँ भी कम हो रही है, तो ये भी हमारे आउटपुट में नहीं आएगा। अब हमको चेक कैसे करना है, अगर आप देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पिछले रिकॉर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। राइट, पिछले रिकॉर्ड से मतलब अगर हम इसको देखो, मान लो ये पहला वाला जो है मेरा, ये यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पास, तो ये एक तरह से नल हो गया। ठीक है, खाली रहेगा ये। अब ये वाली होगी, इसको मैंने इससे कंपेयर करा। राइट, तो इसमें जब 120 से 100,000 माइनस करा मैंने, तो यहाँ पे आएगा मेरा 20,000। ठीक है, माइनस करा मैंने, फिर मैंने इसको जब माइनस करा तो क्या आएगा, 95,000 माइनस 120, इट विल बी माइनस 15,000। अब मेरी अगर वैल्यू माइनस आती है, अगर मेरी कोई भी वैल्यू माइनस आती है, इट मीन्स मेरी सेल्स डिप हुई है। ठीक है, सेल्स बढ़ी नहीं है। देखो अब इस केस में यहाँ पे हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे फॉर दीज थ्री, बिकॉज इट इज फॉर द प्रोडक्ट आईडी 2। तो यहाँ पे भी हम पिछली रो से माइनस करेंगे डेटा। तो इसके लिए नल ही है बिकॉज पहला रिकॉर्ड कुछ नहीं है इसमें। दूसरे के लिए 60,000 माइनस 50,000, ये आपका 10,000 हो गया। 65,000 माइनस 60,000, इट इज 5,000। तो ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, ये दोनों प्लस है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे करोगे, यहाँ भी आपको 45,000 से जब 30,000 करा, यहाँ पे पॉजिटिव मिला, जब पर 40,000 से 45,000 करा तो माइनस मिला यहाँ पे। ठीक है, -5,000। सो द आइडिया इज दैट मेरा यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमको हमको सिक्वल के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन ढूंढना है जो मेरे को पिछली पिछली रो की डिटेल्स दे दे। राइट, जैसे मेरा 1,000 10,000 है, सॉरी 100,000 है, इसकी डिटेल मेरे को चाहिए फॉर दिस रो। इस रो के लिए मेरे को पहले वाले की डिटेल्स चाहिए। तो ऐसा मेरे पास कैसे हो सकता है, मेरे पास इक्वल के अंदर होता है एक फंक्शन दैट इज नोन एज द लैग, एंड दिस इज अ विंडोज फंक्शन। तो यूजिंग दैट वन, तो हम इससे जो मेरा सेल्स को माइनस कर दूंगा मैं, जो भी मेरी सेल्स की वैल्यू हो, माइनस लैग ऑफ दैट कॉलम इटसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मेरा आएगा वो मेरा यही आएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो भी वैल्यू। तो अब देखते हैं इसको सीक्वल में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट और सेल्स टेबल बना लिए जो हमने डिस्कस करी थी। इसका स्क्रिप्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले ट्राई करिए और उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिए। पर पहले आप खुद ट्राई करिए, आपका सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है बट रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो हम लिखते हैं अपनी क्वेरी, सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल नेम डाल देते हैं, टेबल मेरे यहाँ पे सेल्स। अब मेरे को कौन से कॉलम चाहिए इसमें, मेरे को चाहिए जो भी है, मेरे को तीनों कॉलम चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, ईयर, कॉमा, टोटल सेल्स रेवेन्यू।
तो यहाँ पे अब मेरे को एक और कॉलम चाहिए जिसमें मेरी प्रीवियस वैल्यू स्टोर हो, तभी मैं उससे माइनस कर पाऊंगा, राइट। जैसे यहाँ पे 1200 है, 1200 में से 1000 माइनस करा तो मेरा 200 आएगा। ठीक है, तो मेरे को एक और कॉलम चाहिए जिसमें प्रीवियस वैल्यू हो, तो वो कैसे आएगा। मेरा विंडो फंक्शन होता है लैग। इसके लिए मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह कवर करा है विंडो फंक्शन। मैं उसका लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, दैट इज योर टॉप राइट ऑफ योर स्क्रीन, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो प्लीज रेफर करिए, आपको विंडो फंक्शन बहुत क्लियर हो जाएगा। और विंडो फंक्शन बहुत जरूरी होते हैं जब भी आपको एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो लैग, और मेरे को कौन से कॉलम पे डालना है, मेरे को डालना है टोटल सेल्स रेवेन्यू पे। ओवर, ओवर इज द सिंटेक्स, जब आप यूज में लेते हो विंडो फंक्शन आपको ओवर देना होता है। अब मेरे को पार्टीशन डालना है यहाँ पे। पार्टीशन क्यों, बिकॉज अगर मैं पार्टीशन बाय नहीं डालता तो जितनी भी मेरी यहाँ पे रोज हैं वो सिंगल पार्टीशन कंसिडर होगा। बट मेरे को हर प्रोडक्ट के लिए चाहिए कि मेरी सेल्स बढ़ी है या नहीं बढ़ी कंसेक्यूटिव ईयर्स में, तो मेरा एक पार्टीशन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा इस डेटा सेट के हिसाब से। तो ओवर पार्टीशन बाय, कॉलम दे दो यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, बिकॉज इस पे मेरे को पार्टीशन लगाना है। एंड देन यू हैव टू यूज ऑर्डर बाय, क्योंकि आप पहले ऑर्डर करते हो उसके बाद आप लैग फंक्शन यूज में लेते हो। तो ऑर्डर बाय ईयर। तो अगर आप मेरा वो वीडियो देखेंगे विंडो फंक्शन वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे सारे सिंटेक्स हियर। एज आपने दिया बिकॉज एलियास देना है आपको, रेवेन्यू अंडरस्कोर चेंज। तो एक बार चला देते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, परफेक्टली फाइन। देखो आप यहाँ पे ये वाला कॉलम है, इस पे देखो आप, यहाँ पे आपको 1000 है, इसकी प्रीवियस वैल्यू कुछ भी नहीं है इसलिए नल आ गया यहाँ पे। ये 1200 है, ठीक है, 1200 की प्रीवियस वैल्यू 1000 है तो यहाँ पे 1000 आ गया। 1100 की 1200 है यहाँ पे ना, बिकॉज ये 1200 है। ठीक है, अब ये एक पार्टीशन था। दूसरे पार्टीशन में, बिकॉज इस पार्टीशन में प्रीवियस वैल्यू नल है, कुछ भी नहीं है, इसके लिए 500 के लिए प्रीवियस वैल्यू क्या है, ये 1100 तो इस वाले पार्टीशन की है, इस पार्टीशन की तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए नल आ गया। 600 के लिए प्रीवियस वैल्यू 500 है, ये रही। 900 के लिए प्रीवियस वैल्यू 600 है, तो ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा लैग फंक्शन हो गया। तो मेरे को टोटल सेल्स रेवेन्यू में से ये माइनस करना है, तो मेरे को पता चल जाएगा वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मेरा कोई भी नेगेटिव आया, इनमें से कोई भी नेगेटिव आया, तो इट मीन्स मेरी सेल्स डिप हुई है, मेरी सेल्स जो रेवेन्यू है वो डिप हुआ है, वो बढ़ा नहीं है। तो मेरे को ये माइनस करना है। सो टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस दिस न्यू कॉलम। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो इसको। अब इसको एक बार चला देते हैं। देखो यहाँ पे अब ये मैंने माइनस करा, तो जो हमने डिस्कस करा था, तो पहले वाले के लिए यहाँ -100 आया, तो ये मेरे को नहीं चाहिए बिकॉज यहाँ पे सेल्स डिप हुई है। फॉर द प्रोडक्ट आईडी 2 यहाँ पे ये कोई भी माइनस नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे सेल्स हर साल बढ़ रही है। थर्ड वाले के लिए भी माइनस हुई है, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, मतलब सेल्स डिप हुई है इसमें। अब इसको ऐसा करते हैं, सीटी में डाल देते हैं। सीटी क्या होता है, विथ क्लॉज। It is just the temporary result set which can be used in the subsequent insert, update, delete और the select statement. इसका नाम दे देते हैं revenue change as, ये आपका सिंटेक्स है। अब ये कुछ स्टोर नहीं करता है, यहाँ पे ये क्वेरी स्टोर नहीं हो रही है, ये आप सीधे इसको यूज में लेते हैं विद द फॉलोइंग सेलेक्ट स्टेटमेंट या इंसर्ट अपडेट डिलीट, जो भी आप कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट डालूंगा। अब देखो मेरे को ज्वाइन करना है, बिकॉज मेरे को जो डेटा चाहिए वो मेरे को चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, ठीक है, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए और कैटेगरी चाहिए, जो मेरा आ रहा है इस प्रोडक्ट टेबल से। प्रोडक्ट आईडी, नेम एंड कैटेगरी। आईडी तो मेरे पास यहाँ पे भी है, पर नेम और कैटेगरी इससे चाहिए। तो अगर आप देखो इस वाली क्वेरी को अगर मैं चलाता हूँ सिर्फ, तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है आईडी, ईयर एंड रेवेन्यू चेंज। तो मेरे को ज्वाइन करना है विद दिस टेम्पररी डेटा सेट, रिजल्ट सेट, एज वेल एज माई दिस टेबल, प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, विद द कॉमन कॉलम इज प्रोडक्ट आईडी। इसके बेसिस पे हम ज्वाइन करेंगे इन दो डेटा को। तो यहाँ पे कौन से कॉलम चाहिए मेरे को, पहले अपन टेबल लिख लेते हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, इसको एलियास देते हैं पी, इसको ज्वाइन करेंगे अपन इस रेवेन्यू चेंज से जो मेरा सीटी है, इसको दे देते हैं आरसी। तो हम आरसी और पी रेफर करेंगे ऑन कौन से कॉलम पे करना है हमको,
तो P डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू RC डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो इन दोनों पे हमको इसको ज्वाइन करना है। तो एक बार अगर आपको देखना है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, तो पहले एक बार यहाँ पे कॉलम देते हैं कौन कौन से चाहिए। P डॉट प्रोडक्ट नेम भी चाहिए मेरे को, और मेरे को कैटेगरी भी चाहिए, P डॉट कैटेगरी। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी ऐड कर लेते हैं। सो RC डॉट रेवेन्यू अंडरस्कोर चेंज। अब इसको चला देते हैं। देखो अब क्या हो रहा है, ये हमारा हमने ज्वाइन कर लिया, तो जो भी हमको कॉलम चाहिए थे वो यहाँ आ गए, उसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हुआ। अब जहां भी मेरा रेवेन्यू चेंज 0 से बड़ा है, इट मींस वहां पे प्रोग्रेसिव आपके कंसेक्यूटिव ईयर्स में रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो मेरे को वही वैल्यू चाहिए, मेरे को वही रो चाहिए जहां पे, और वही मेरे को प्रोडक्ट चाहिए जहां पे मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इट मींस मेरा जो 0 से ज्यादा है। अब वो कैसे होगा, अब मैं एक फंक्शन यूज में ले सकता हूँ मिनिमम, मिनिमम ऑफ रेवेन्यू चेंज। ठीक है, अगर वो 0 से ज्यादा है इट मींस वो मेरा रिकॉर्ड आना चाहिए रिजल्ट सेट में, और 0 से कम है तो वो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक बार ग्रुप कर देता हूँ एंड देन आई यूज द एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम ऑन दिस कॉलम। तो ये होगा इस ग्रुप में जो भी मिनिमम है वो मेरे को यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्रुप बाय इन 3 कॉलम के बेसिस पे मेरे को ग्रुप करना है, एंड देन मिनिमम ऑफ दिस रेवेन्यू चेंज। अब इसको चला देते हैं। देखो अब यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, बस अब मैंने ग्रुप बाय लगा दिया, तो ग्रुप बाय के साथ अगर मेरे को फिल्टर करने होते हैं रिकॉर्ड, तो आई नीड टू यूज द हैविंग क्लॉज। ठीक है, हैविंग दिस गाय विच वन, मिनिमम ऑफ रेवेन्यू चेंज दिस वन, कंट्रोल एक्स, मेरे को यहां नहीं दिखाना है इसको। मिनिमम ऑफ रेवेन्यू चेंज है, ये कॉलम हमारा क्या है, मिनिमम ऑफ दिस रेवेन्यू चेंज कॉलम। ये अगर 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, इट मींस मेरा कंसेक्यूटिव ईयर में डिप नहीं हो रहा है रेवेन्यू। अगर 0 है इट मींस दैट पहले मेरा 100 रुपए था, अभी भी मेरा 100 रुपए आया, पर मेरा कम नहीं हो रहा है, तो वो भी मेरा रिजल्ट सेट में आएगा, इसलिए मैंने इक्वल्स टू भी दिया यहाँ पे। अब इस क्वेरी को रन कर देते हैं, और जो भी आपका आउटपुट होगा यही आपका फाइनल आउटपुट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये जीन्स क्लोथिंग, तो ये मेरा फाइनल आउटपुट है। जो भी इसमें जानने वाली और समझने वाली और याद रखने वाली चीजें वो ये है, लैग विंडो फंक्शन कैसे यूज में लेते हैं। अब जैसा मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया या सब्सक्राइबर ने बताया, ये सवाल डिलॉयट के इंटरव्यू में पूछा गया था। आप इंटरव्यू दें तो हो सकता है आपसे नहीं पूछा जाए, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट एज वेल एज द यूनिट, या जिसने जो इंटरव्यू ले रहा है आपका। बट इट इज गुड टू नो कि कैसे सॉल्व होगा। हो सकता है यही पूछा जाए, हो सकता है किसी और बिग 4 कंपनीज में पूछा जाए, किसी और कंपनी में पूछा जाए, तो हमको समझना जरूरी है कि ये सॉल्व कैसे हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।